जय हिंद। तो आइए आज समझते हैं कुछ जीवन की सफलता के बारे में कि जीवन में सफल कैसे होना है, और अगर कोई सफल है तो क्यों है, और अगर हम पीछे हैं तो क्यों है। पहले के ज़माने में आप लोग देखते थे, या फिर हम भी देखे हैं, आप लोग देखे हैं कि कोई लैंटेन की रोशनी में पढ़ रहा है और किसी के पास पहले भी सोलर हुआ करता था, लेकिन लैंटेन की रोशनी के आगे सोलर का रोशनी जो है उस दिन फीका पड़ जाता था। जिस दिन लैंटेन के घर में एक अच्छा रिजल्ट आ जाता था और लैंटेन में पढ़ने वाला लड़का और उस सोलर के घर जिसके घर में सोलर है उसके घर से अगर अव्वल आ गया तो उस दिन लालटेन की रोशनी के आगे उसकी रोशनी फीकी पड़ जाती थी। देखिए बात समझिए, आदमी जो है फसल उगाता है, मिट्टी वही है, मिट्टी की उर्वरता में कमी नहीं है, आपके मेहनत में कमी है। अगर आपके खेत में अगर आप फसल कम उपजा पा रहे हैं इसका मतलब है, और दूसरा अगर ज़्यादा कर पा रहा है इसका मतलब कि वो आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है। उर्वरता में कोई कमी नहीं है, कमी आप में है। इसलिए अपनी कमियों को ढूंढना है, और जब तक हम अपनी कमी को नहीं ढूंढेंगे, जब तक हमारे अंदर जुनून पैदा नहीं होगा, तब तक सफल नहीं हो सकते हैं। और रही बात कि अगर हम पीछे हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि हम पीछे क्यों हैं। अगर कोई आपसे ज़्यादा कमा रहा है तो आप ये नहीं सोचते हैं, आप सोचते हैं कि अरे वो फलाना तो बहुत ज़्यादा कमा रहा है। लेकिन आप ये तो सोचिए कि वो अगर आप कम कमा रहे हैं, अगर आप 10 कमा रहे हैं वो 50 कमा रहा है, इसका मतलब कि मेहनत में भी उतना ही का डिफरेंस होगा। क्या आप 10 कमा रहे हैं तो जरूर आप में कुछ कमी है, आप उसके बराबर आप मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो 50 कमा रहा है मतलब कि वो आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा नहीं है कि मतलब हमारे पास सुविधा रहेगी तभी सफल होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं तो क्या लालटेन की रोशनी में पढ़ने वाला लड़का मतलब अधिक मार्क्स नहीं लाता है? क्या वो सफल नहीं होता है? होता है। सुविधा जो है उसको निगेटिव नहीं लेना है कि सुविधा हमको कमज़ोर बनाती है, लेकिन आलसी जरूर बना देती है। कमज़ोर एक प्रकार से तो मान के चलिए तो कमज़ोर बनाती है। जिसके पास ज़्यादा सुविधा है वो उतना दिल से नहीं चाहता है, उतना दिल से कुछ नहीं कर पाता है। अरे मेरे पास तो सुविधा है, हमको क्या सोचना है यार, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये सोचिए कि जो मिट्टी के घर में लालटेन की रोशनी में पढ़ रहा है उसका जुनून देखिए। पंखा, वो हाथ वाला पंखा डुला रहा है, हिला रहा है, पसीना पोंछ रहा है और बेचारा पढ़ रहा है। ऐसे ही लालटेन की रोशनी एलईडी की रोशनी को फीका नहीं करती है, कुछ ना कुछ तो रीजन रहता है। और एक चीज़ जान लीजिए कि आपके पास कितना भी साधन का कमी है, कितना भी साधन का कमी है, बशर्ते आप इतना तो जरूर कर पाते होंगे कि 2 वक्त की रोटी मिलती होगी, उतना तो कर पाते होंगे। अगर आपके पास पर्याप्त साधन, कहने का मतलब कि टेबल कुर्सी नहीं भी है, किताब तो है ना भाई, दिमाग तो है ना, हम मोमबत्ती में ही पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जरूर, एक दिन सफल जरूर बनेंगे। और उनको हम दिखाएंगे कि मोमबत्ती की ताकत क्या होती है और एलईडी की ताकत क्या होती है। और जिस दिन आप सफल होंगे उस दिन आपके पिता का फटा हुआ शर्ट भी 3 पीस नजर आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा।